अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। तो सुना है हमने पवन सुत जहाँ राम की वे याद, तो आप रहते वहीं पर छोड़ सभी मर्यादे। तो काल बलि जब अंत में करे अपनी चोट, तब जितेंद्र कुराखियो हरि पीतांबर की ओट। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, माधव यदुवंशी स्टूडियो के सौजन्य से आइए गौर करते हैं महाराज बलि के विषय में। भैरवचंद के पुत्र जो महाराज बलि हैं, उनके बारे में गौर करते हैं। कश्यप के हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र वही भैरवचंद, भैरवचंद के पुत्र महाराज बलि। बोले ये कैसा राजा थे? जवाब दिया है राक्षसों के राजा थे, और इन्होंने भगवान को भी अपने शिकंजा में कस लिया था, और भगवान को जहां बुलाया, जब बुलाया, हर हालत में उन्हें पहुंचना पड़ा। क्योंकि व्यर्थ जाए तन जन सभी, व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थन जाता है कभी एक नारायण को नाम। हर चीज बेकार में चली जाए, मगर भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। कैसे हुए हैं महाराज बल, जिन्होंने भगवान को भी अपने कब्जा में कर लिया और भगवान अपनी बात में फंस गए। कैसे कैसे भक्त हुए हैं भगवान के, जिन्होंने अपने चंगुल में फांस करके भगवान तक को नाच नचाया। क्योंकि भक्तों के बस में भगवान हुआ करते हैं, मगर भगवान के बस में भक्त नहीं हुआ करते। राक्षसों के राजा होने के बाद भी दान करना, धर्म करना, ये बहुत आगे बढ़ते रहे, और इतना आगे बढ़े कि समाज में नाम रोशन हो गया। समाज का तो सम्मान मिल रहा है, मगर देवताओं का राजा इंद्र, जो आज इंद्र ने जब ये देखा है, तो भगवान नारायण से एक बात कही है, प्रभु आप किसी तरीका से बल को डिगा दीजिए और आप हमारे इंद्रासन की रक्षा कीजिए। भगवान नारायण कहने लगे हैं, सुनो इंद्र महाराज, तुम्हें इंद्रासन का इतना बड़ा डर रहता है कि कोई भजन करे, कोई तपस्या करे, तो तुम उसे तपस्या भी नहीं करने देते हो। खैर आए हो तो हम जाएंगे बल के पास में, उन्हें डिगाएंगे। जहां तक हमारी पेश गई वहां तक हम कमी नहीं छोड़ेंगे। इतना ध्यान जरूर रखना कि धर्म पर जो भी लोग चलते हैं उन्हें मौत मंजूर है, मगर धर्म से दूर रहना मंजूर नहीं है। आए हो तो हम जाएंगे बल के पास में और उन्हें डिगाएंगे। जहां तक हमारी ताकत चली वहां तक कमी नहीं छोड़ेंगे। तो गंगा की बढ़ती धारा को बांधनी न बांधी जाएगी, यदि चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदलती जाएगी। भगवान कहने लगे, अगर हमारी चाल चल गई तो हम चाल बदल देंगे। धर्म से डिग गए तो ठीक है, न डिगे तो बुरा मत मानना। मुझसे जितना संभव हो ये दोनों ही प्रण पालूंगा। लोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। जवाब दिया है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो इंद्र, जो भी बात होगी उसे हम देखेंगे। जहां तक हमारी पेश गई, जहां तक हमारी ताकत चली, वहां तक हम बल को डिगा के आएंगे। ये राक्षसों के राजा थे।
अब इंद्र को तो भेज दिया, भगवान असमंजस में फंस गए कि अब हम जाएं कैसे। तो ये महात्मा बन गए कितने बड़े, 52 अंगुल के महात्मा बने, शरीर पर वेशभूषा संतों की, और बल के दरबार के लिए चले हैं भगवान। उस समय दशा क्या थी इनकी कि तन पर वो पीतांबर न रहा और छोटा सा पीला कंबली है। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है। वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंडक मंडल है। शंख चक्र गदा पद्म के बदले भगवान ने कमंडल उठा लिया। आहा, बल के पास के लिए भगवान 52 चले हैं। उस समय क्या है वेशभूषा प्रभु की। बैजंती माला छोड़ दई, सीधी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल बगचाला है। जो भगवान नारायण ने सब कुछ बदल गया, वेशभूषा बदल करके महात्मा बन करके 52 अंगुल के भगवान बल के पास के लिए चले। और धीरे धीरे ये पहुंच गए तो पहरेदार से भेंट भाई। पहरेदार कहने लगे, आओ भगवान, संत महात्माओं का हमारे यहाँ बहुत बड़ा आदर है, क्या सेवा करें प्रभु आपकी। बोले सेवा तुमसे थोड़ी कराने आए हैं। इतनी सेवा करो कि अपने राजा से जाकर के कहो कि द्वार पर एक महात्मा जी आए हैं, वो तुम्हारे हाथ का दान चाहते हैं। बोले ये कहने, बोले ठीक है चल दिए। दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया है, प्रभु द्वार पर एक महात्मा आए हैं, वो तुम्हारे हाथ का दान चाहते हैं। बोले ठीक है चलो। चल दिए, पहुंच गए। कहा प्रभु बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन हुए, और संत महात्मा को हर जगह थोड़ी जाते हैं, इसलिए आओ भगवान, आओ, अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहो तो कुछ दान कहो, क्या सेवा करी तुम्हारी। हे महाराज, अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। ये संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। होती है सुबह घड़ी संत के दर्श तभी हुई बात।